वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत खूब कहा है किसी ने, गिव अ लेडी द राइट शूज एंड शी विल क्रिएट हिस्ट्री। और कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के लिए विमेन्स को एलिजिबल कराना और साथ ही साथ में लेडीज को परमिट करना इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है इंडियन हिस्ट्री में। और यदि बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं ने कोई भी फील्ड अछूता नहीं छोड़ा है अपने वर्थ को, अपने स्टैमिना को, अपने कैलिबर को प्रूव करने के लिए। तो बात जब देश रक्षा की हो तो भारतीय बेटियां भी कैसे पीछे रह सकती हैं। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं कि यदि नेशनल डिफेंस एकेडमी में भारतीय महिलाओं की एंट्री हो जाती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं, या संभावित बदलाव की बात करते हैं जो एनडीए में गर्ल्स की एंट्री के बाद में देखे जा सकते हैं। टीम सेंचुरियन के सभी टीम मेंबर्स ने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बाद में ये 6 पॉइंट्स आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ टीम सेंचुरियन की तरफ से। आइए देखते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इस बड़े चेंज के बारे में क्या क्या बदलाव हम देख सकते हैं फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। बात करती हूँ मैं सबसे पहले पॉइंट की, तो ये है मेरिट लिस्ट। जी हाँ, जब हम बात करते हैं एनडीए में मेरिट लिस्ट की, बिकॉज अभी तक जो वैकेंसीज होती है वो 400-450 के बीच में रहती हैं, और जब महिलाओं को एंट्री दी जाएगी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में, तो संभावित तौर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंक्रीज इन दी वैकेंसीज। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही विमेन एंट्री को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है, नोटिफिकेशन यूपीएससी रिलीज कर देती है, देयर वुड बी अ राइज इन दी वैकेंसीज एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये डरने की जरूरत नहीं है कि उनकी वैकेंसीज में से ही डिवाइड करके फीमेल्स को वैकेंसीज दी जाएंगी। डेफिनेटली दिस वुड नॉट बी द डिसीजन दैट वुड बी टेकन बाय यूपीएससी और आइदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे एक अलग से वैकेंसी स्लॉट रिलीज किया जाएगा फॉर द फीमेल एस्पिरेंट, सो दैट वह अपने स्लॉट के लिए फाइट करके अपनी जगह पक्की कराएं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। तो मेरे पहले पॉइंट के अनुसार वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है। डेफिनेटली पीछे हमने कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियोस डाली थी जहां पे एक न्यूज रिलीज हुई थी कि एनडीए में ऑलरेडी वैकेंसीज रिलीज होने वाली है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। सो डेफिनेटली वो जो चीजें वहां पे तैयारी चल रही थी, अब वो महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से दोनों ही नीड्स जो है वो कैटर हो जाए। आइए हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड नंबर पॉइंट की। जब फीमेल एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेट सी बात है, एनडीए एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पे आप रहकर ही तैयारी करते हैं। यस, और वो रहने का स्थान होता है आपके स्क्वाड्रंस, और स्क्वाड्रंस शुरू से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, जब फीमेल एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करेंगे तो उनको भी स्क्वाड्रंस अलॉट किए जाएंगे। एंड फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स स्क्वाड्रंस जब अलॉट होंगे तो डेफिनेटली स्क्वाड्रंस बढ़ाए भी जाएंगे। तो हम ये संभावितली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनडीए में गर्ल्स की एंट्री के बाद में एनडीए के स्क्वाड्रंस बढ़ाने की भी जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी, जिससे कि फीमेल एस्पिरेंट्स अपनी जो लॉजिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। स्क्वाड्रंस को बढ़ाने के साथ साथ में एनडीए में इंडक्शन होगा फीमेल ट्रेनर्स का, फीमेल इंस्ट्रक्टर्स का, साथ ही साथ में फीमेल हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, जिसकी वजह से फीमेल एनडीए ट्रेनीज अपनी ट्रेनिंग को पूरे अंजाम तक पहुंचा पाए और बेहतरीन ट्रेनिंग कर एनडीए से पास आउट हो पाए। अगला पॉइंट जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आज की वीडियो में वो है एग्जामिनेशन का मोड। बिकॉज मैं आपको बता दूं, जब एग्जामिनेशंस बड़े लेवल पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फीसिबल हो जाता है उन्हें ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराना। लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में आजकल काफ़ी सारी जो त्रुटियां हैं वो पाई जा रही हैं, चीटिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब नेगेटिव पॉइंट सामने आ रहे हैं तो अगर यूपीएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब एनडीए का एग्जाम करा रही है जो कि एक बड़े लेवल का एग्जाम होता है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी भी ये जो एग्जाम है ये आपको ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। संभावित है कि आगे आने वाले कुछ ईयर्स में इसको ऑनलाइन मोड में तो कन्वर्ट नहीं कराया जाएगा, जस्ट बिकॉज जो पैरिटी है एग्जामिनेशन में, जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में बेटर तरीके से मेंटेन की जा सकती है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। बिकॉज हम सब इस समय लाइव सिनेरियो देख रहे हैं, आए दिन हमें खबरें मिल जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में प्रॉब्लम की या चीटिंग की, या फिर बोल सकते हैं कि लोग सेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा एनडीए का वो ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। बात करती हूँ मैं फोर्थ नंबर पॉइंट की।
यूएसए, इसराइल जैसे अगर कंट्रीज को आप देखें, वहां पे कॉन्सेप्ट है मेल एंड फीमेल, जो कि आपके सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें कॉम्बैट रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया जैसे देश की, तो यहाँ पे भी फीमेल्स को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, फीमेल्स को प्रमोट किया जा रहा है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। अगर हम बात कर ले इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की, तो फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फाइटर प्लेन्स को हैंडल करने की। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में, जहां पे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये संभावित रूप से हम देख सकते हैं कि अगर एनडीए के थ्रू फीमेल्स ट्रेन होती हैं, तो डेफिनेटली फ्रंट लाइन में ना सही, लेकिन उन्हें लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल, अकाउंट्स, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जैसे जो एरियाज हैं वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि जो एनडीए के ऑफिसर्स हैं, जो अदर ऑफिसर्स हैं, जो इन लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल, जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, उन्हें फ्रंट लाइन में प्रमोट कर दिया जाए। यानी कि अगर फीमेल्स का इंडक्शन होता है इन इंडिया फ्रॉम एनडीए, जहां पे उन्हें कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, बट स्टिल हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कहता है कि फीमेल्स को अभी भी शायद फ्रंट लाइन में ना रखा जाए और उन्हें सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स में रखा जाए, और फ्रंट लाइन में उन रेजिमेंट्स को रखा जाए, उन ऑफिसर्स को रखा जाए जो वहां पे प्रॉपर तरीके से डील कर लेंगे, और यहाँ पे बैक एंड पे सपोर्ट देने के लिए फीमेल स्टाफ को रखा जाएगा, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया तालमेल प्रूव कर सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू की। जैसे कि आप सभी को पता है कि इन इंडिया एन नंबर ऑफ सेंटर्स नहीं है, या मैक्सिमम बहुत ज्यादा सेंटर्स नहीं है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए। कुछ सेंटर्स हैं, स्पेसिफाइड सेंटर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, जहां पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। और जब हम बात करेंगे फीमेल एंट्री की फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, एनडीए एंट्री की, तो वहां पे फीमेल्स को कैटर करने के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ सकता है। या तो वो बढ़ाएंगे, या फिर हो सकता है कि न्यू एसएसबी सेंटर्स एस्टैब्लिश हो। बेसिकली ये आर्मी के केस में तो इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज इंडियन आर्मी के काफी सेंटर्स हैं इंडिया में एसएसबी के। लेकिन जब हम बात एयरफोर्स और नेवी की करते हैं, स्पेशली एयरफोर्स में, एनडीए एंट्री में देखा जा सकता है कि 250 प्लस रिपोर्टिंग होती है एक एक बैच की, जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं। तो अगर यही सारी चीजें चलती रही और एनडीए में गर्ल्स की एंट्री हो गई, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में या तो एनडीए एसएसबी इसके लिए कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, या फिर हो सकता है स्पेसिफिकली एयरफोर्स या नेवी के एसएसबी सेंटर्स को बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज आरआईएमसी एंड आरएमएस। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंडिया में जाने माने स्कूल्स हैं, जहां पे बॉयज अपनी एजुकेशन लेते हैं और साथ ही साथ में वो अपने मिलिट्री करियर के लिए प्रिपेयर होते हैं। देखा जाए तो अगेन ये जो आरआईएमसी, आरएमएस के जैसे स्कूल्स हैं, ये अभी भी मेल डोमिनेटेड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जब ये फैसला आया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स भी ज्वाइन करेंगे, तब ये पूछा कि यदि एनडीए में फीमेल्स को हम अलाउ कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन आरएमएस एंड आरआईएमसीज। एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये भी कहा कि अब आप तैयारी कर लीजिए गर्ल्स को आरआईएमसी एंड आरएमएस में इंडक्ट करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी सैनिक स्कूल्स ने ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो इससे एक और निचोड़ सामने आता है कि बहुत जल्द आरआईएमसी, आरएमएस जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल्स में भी गर्ल्स की एंट्री हो जाएगी, और हमारी ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी क्षेत्र से वंचित नहीं रह जाएंगी। एक बहुत ही बेहतरीन जज्बे के साथ में एक अच्छा डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया, जहां पे फीमेल एम्पावरमेंट को तो बढ़ावा दिया ही दिया, प्लस साथ ही साथ में फीमेल्स के होप को भी और बढ़ावा दिया। मुझे और पूरी टीम सेंचुरियन को उम्मीद है कि हमारी ये महिला ऑफिसर्स जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करेगी और इंडक्ट होंगी एज ऑफिसर्स, डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, वो प्रूव करेंगे अपनी वर्थ को इन द कमिंग ईयर्स। विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फीमेल एस्पिरेंट्स। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।